बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय श्री राम। इधर वालों की आवाज नहीं रही, जो आगे बैठे उनकी तो आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है। आपको भी तो भगवान से शक्ति मिली, आपको भी तो मिली है ना। जरा जोर से बोले जय श्री राम, जय जय श्री राम, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओम शांति शांति। हमारे दिव्य जागृति ज्योति संस्थान से पधारे स्वामी अखिलेश्वरानंद जी महाराज ने बहुत सुंदर बात कही। बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता, अब भा भरोसा मोय हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। तो एक बात ध्यान रखिए, परमात्मा की कृपा से पहले हैं, तो संत आपको बताते हैं कि परमात्मा विषय ज्ञान आपको देते हैं। तो बिना संत के आपको परमात्मा का ज्ञान होगा नहीं, और परमात्मा को जाने बिना कैसे मानोगे आप। तो बहुत ही संक्षिप्त में उन्होंने बहुत अच्छी भाषा कहते हैं कि आज के युग में केवल स्वयं को ढूंढना बाकी है, केवल स्वयं को ढूंढना बाकी है, बाकी सब गूगल पर उपलब्ध है। और स्वयं को अगर ढूंढना है तो आज आध्यात्मिक जागरण की रात्रि है, महाशिवरात्रि। आदि योगी भगवान शिव की पूजा वंदना उपासना अर्चना का दिन है। और सच्ची बात बताऊं तो आज के दिन भगवान शिव का मतलब है मौन रहना। क्या रहना? मौन। भगवान शिव मौन के देवता है, भगवान शिव समाधि के देवता है, भगवान शिव शांति के देवता है, भगवान शिव कल्याण के देवता है। और शिवरात्रि का मतलब ये होता है कि भगवान शिव के अंदर में जो गुण है, हम जब जल चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं, बिल्वपत्र चढ़ाते हैं, तो उनके जो गुण है वो हमारे अंदर आए। जो भगवान शिव की उपासना करता है उसके जीवन में शांति। जितना मौन से ही आदमी विद्वान बनता है, मौन से ही आदमी ज्ञानी बनता है, और मौन से ही आदमी में सद्बुद्धि आती है। तो ऐसे भगवान भोलेनाथ की आज 4 प्रहर की रात्रि काल में पूजा होती है। विशेष अनंत शक्तियां जो है वो आज जागृत होती है, और आध्यात्मिक उन्नति के लिए, अपना आध्यात्मिक और भौतिक उत्कर्ष के लिए जो है आपको आज भगवान भोले बाबा का स्मरण करना चाहिए। क्योंकि ये जो राजिम कुंभ कल्प जो है वो छत्तीसगढ़ की लोक आस्था, अध्यात्म और त्रिवेणी का बहुत सुंदर समन्वय है। छत्तीसगढ़ के मां कौशल्या के लाल और आप सबके लाडले संत प्रिय हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई जी थोड़ी देर में यहां पर पहुंचेंगे। तो हमने सोचा चलिए उससे पूर्व जो है जिन संतों का आशीर्वचन रह गया था उनका आनंद लिया जाए। अब इसी कड़ी में मैं आमंत्रित करता हूं हमारे परम श्रद्धेय परम आत्म स्वरूप देवभूमि हिमालय उत्तराखंड से पधारे ऋषिकेश का आपने सबने नाम सुना है, मंगल आश्रम से हमारे ब्रह्मचारी प्रणव चेतन जी महाराज से निवेदन करेंगे कि वो भी बहुत संक्षिप्त में सारगर्भित रूप में केवल 5 मिनट के अंदर में अपना आशीर्वचन प्रदान करें।
ओ ओम विश्वानि देवा सवितर्दुरितानि पराशुव यद्भद्रं तन्याशुव। ओम शांति शांति शांति। राजीव माता कौशल्या माता के जन्मभूमि पर यह पावन भूमि राजिम पर उपस्थित छत्तीसगढ़ प्रशासन के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी, उपस्थित सभी संत चरण, सभी महामंडलेश्वरगण, सभी विद्वत समाज, सभी को हमारा हृदय से नमन, वंदन, अभिनंदन। छत्तीसगढ़ शासन के समस्त पदाधिकारी और इस मेला व्यवस्था के समस्त कर्मचारी, उपस्थित सभी भगवत प्रेमी सज्जनों, माताओं, बहनों, सभी को हमारा ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सभी को शुभकामना। यह धरती राजीव माता कौशल्या माता के जन्मस्थली है। मुझे इस प्रसंग में एक बात याद आ रही है। 215 वर्ष पहले की बात है। फ्रांस के सम्राट थे नेपोलियन। नेपोलियन विश्व विजय करने के लिए बहुत आतुर थे। उन्होंने बहुत संग्राम किया, बहुत संघर्ष किया। वो चाहते थे कि हम पूरा विश्व विजय करें। लेकिन रूस के साथ में तत्कालीन जो रशिया और रशिया के साथ में अन्य मित्र राष्ट्र के साथ में उनकी एक भी ना चली। लेकिन वो फ्रांस और वो नेपोलियन ध्वस्त हो गए। देखिए, वो नेपोलियन ध्वस्त जब हो गए, पूरा फ्रांस जब ध्वस्त हो गया, तो फ्रांस के राष्ट्रगुरु थे जन्स मदाम। तब नेपोलियन जन्स मदाम के पास में पहुंचे। एक छोटी सी टेकरी पर, किसी समुद्र के ऊपर में छोटी सी टेकरी थी, और उस टेकरी पर जाकर के जंगल में वो जन्स मदाम, उनके राष्ट्रगुरु थे, उनके पास पहुंचे। उन्होंने उनसे आशीर्वाद मांगा कि गुरुदेव, हमें कुछ ऐसा आशीर्वाद दीजिए, किसी प्रकार से हम इस फ्रांस के सिर को फिर दोबारा उन्नत कर सके, फिर हम विश्व विजय कर सके। ऐसा कुछ आप हमें मंत्र, तंत्र, जंत्र, ऐसा कोई रास्ता हमें सुझाइए। आप जानते हैं उस समय जन्स मदाम क्या कहा था? जन्स मदाम ने कहा, आई वॉन्ट ए गुड मदर। हमें एक अच्छी मां की जरूरत है। यदि नेपोलियन, यदि तुम हमें एक अच्छा मां दे सकते हो, तो मैं फिर दोबारा इस फ्रांस के सिर को विश्व विजय की तरफ लेके जा सकता हूं। तत्कालीन फ्रांस, तत्कालीन यूरोपीय के सभ्यता चारों तरफ अनाचार, दुराचार में इतने संलिप्त थे, उनके चरित्र में इतना पतन हो चुका था, लेकिन एक मां तैयार नहीं कर सके। लेकिन नेपोलियन खामोश हो गए। आखिर में उसी चिंतन में और उसी विमर्श में, उसी हताशा में, कुछ ही वर्ष में और नेपोलियन भी उसी टेकरी पर, उसी जंगल में निर्वासित रूप से
उनका प्राण चली गई। क्योंकि फ्रांस के पास में ऐसा कोई साइकोलॉजी नहीं था, ऐसा कोई दर्शन शास्त्र नहीं था जिससे कि एक अच्छा मां तैयार कर सके। और जिस कारण से आज देखिए 200 वर्ष बीत गए, फ्रांस दोबारा अपना सिर नहीं उठा सके, और विश्व विजय तो बहुत दूर की बात है। लेकिन यह एतद्देश प्रसुत से सकाश तद्ग्रजन मनः संक्षम चरित्रम पृथिव्याम सर्वमानवः। यह भारत भूमि, जम्मू द्वीप, भारतखंड, ये विश्व के आचार्य हैं, सारा विश्व के अग्रज हैं। क्योंकि इस भारत भूमि से समस्त देश, पूरे विश्व के लोक समुदाय, सभी लोगों ने ज्ञान, गरिमा, चरित्र निर्माण की शिक्षा पाई है। यह देश भारत भूमि विश्व के गुरु हैं, विश्व के आचार्य हैं। क्योंकि हमारे पास में ऐसा वेद, वेदांत, उपनिषद, दर्शन शास्त्र है। हमारे पास में रामायण, महाभारत जैसे महान ग्रंथ हैं, जिसके माध्यम से हम एक मां नहीं, हम करोड़ों करोड़ों मां तैयार कर सकते हैं। जिसके कोख से, जिसके घर में, जिसके आंगन में एक नहीं राम, हजारों हजारों राम प्रकट हो सकते हैं। देखिए महाकाश में ऐसी करोड़ों पुण्य आत्मा विचरणशील है, लेकिन ऐसा कोई पुण्य आत्मा, पुण्य घर, शुद्ध चेता मां का कोख नहीं मिल रहा है, जिसके कोख से ऐसा कोई व्यास, वशिष्ठ, विश्वामित्र, भरद्वाज, कपिल, कनाद, गौतम बुद्ध, शंकर, चैतन्य, नानक प्रकट हो सके, राम कृष्ण प्रकट हो सके। तो इसलिए हम यहाँ के, हमारे पास में क्या है, रामायण, महाभारत, वेद, वेदांत, उपनिषद, दर्शन शास्त्र की तमाम गाथा है, जिसके माध्यम से हम एक नहीं करोड़ों मां तैयार कर सकते हैं। तो इसी दिशा में छत्तीसगढ़ शासन के सभी पदाधिकारी, माननीय मुख्यमंत्री, यहाँ के मुख्य सचिव महोदय, सभी को हम अनुरोध करते हैं, निवेदन करते हैं, आग्रह करते हैं कि इस कौशल्या माता के जन्मभूमि पर ऐसा कुछ कार्यशाला बनाया जाए, ऐसा कुछ संस्था खड़ी की जाए, जिसके माध्यम से हम मातृत्व निर्माण कर सके। जिस गुरुकुल से हजारों हजार नहीं करोड़ों हम मां तैयार कर सके, जिसके आंगन में एक एक राम, बुद्ध, शंकर, चैतन्य महापुरुष जैसे प्रकट हो सके। तो हम यही आग्रह को लेकर के शासन प्रशासन के सामने अनुरोध करते हैं, और अपने वाणी, अपना शुभकामना इस धरती, सभी जनगण, सभी सज्जनों, माताओं, बहनों से सभी हम करजोड़ निवेदन करते हैं, आप लोग अपने जीवन को उन्नत करें। कैसे उन्नत करें? देखिए, एक महापुरुष अपने जीवन की संपूर्ण साधना के बाद धर्म और कर्म, धर्म क्या है और कर्म क्या है, उन्होंने जो क्या बताया, उस महापुरुष का नाम है स्वामी विशुद्धानंद परमहंस। उत्तराखंड कभी आप आएंगे, क्योंकि मैं उत्तराखंड में पिछले 40 वर्षों से रहता हूं, और उत्तराखंड की जो एक महापुरुष है स्वामी विशुद्धानंद परमहंस, जिनको बाबा काली कमली के नाम से जाना जाता है। आप कभी ऋषिकेश, उत्तराखंड का प्रवेश द्वार है, तो वहां पर एक प्रवेश द्वार पर एक कलश लगा हुआ है। उस कलश में 2 शब्द लिखा हुआ है, सावधान रहो यही कर्म है, सदा सत्य बोलो यही धर्म है। धर्म की परिभाषा क्या है? देखिए, बहुत सरल और बहुत सटीक रूप से उन्होंने कहा, सदा सावधान रहो यही कर्म है। हम लोग कर्म तो करते हैं, लेकिन कितने छल कपट, कितने अनाचार, दुराचार, भ्रष्टाचार, व्यभिचार के माध्यम से कर्म करते हैं, जिस कारण से कर्म नष्ट हो जाती है। हम लोग धर्म तो करते हैं, लेकिन धर्म के साथ में कितने अनाचार, दुराचार, भ्रष्टाचार कर देते हैं, जिस कारण से धर्म भी नष्ट हो जाती है। तो इसीलिए सदा सत्य बोलो यही धर्म है। तो मैं आशा करता हूं, आग्रह करता हूं कि यहाँ के सभी जनता जनार्दन
उस सत्य के मार्ग पर चल करके धर्म की रक्षा करे और सावधान रह करके कर्म करे, अपने जीवन से कोई पापाचार, अनाचार, दुराचार, भ्रष्टाचार ना हो सके। तभी यदि कोई व्यक्ति आपने आज से 9 पीढ़ी कोई भगवत साधन के माध्यम से जीवन व्यतीत किया तो आपके घर में एक महापुरुष स्वतः ही प्रकट होगा, ये निश्चित है। तो इसी शुभकामना के साथ में अपने वाणी को विराम देते हैं, क्योंकि बहुत जल्दी माननीय मुख्यमंत्री महोदय मंच पर उपस्थित होने वाले हैं। तो ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, हरि ओम। सभी संतों के लिए एक बार जोरदार ताली बजाकर सब लोग अभिवादन कर दे। बोलिए कुलेश्वरनाथ महादेव की, हर हर महादेव। अब हम आमंत्रित करते हैं, बस आप अभी सीएम साहब का 10 मिनट में मंच पर आगमन हो रहा है। केवल एक ही वक्ता अभी हमारे बचे हैं। मध्य प्रदेश छतरपुर से पधारी हुई, प्रतिवर्ष यहाँ पर आप सबको दर्शन होता है जिनका, ऐसी साध्वी अरुणा भारती जी से निवेदन करते हैं कि बहुत संक्षिप्त में अपना आशीर्वचन प्रदान करें। अच्छा चलिए, उनका इच्छा है कि वो, उनका गला ठीक नहीं है, तो आज की तारीख में मंच के ऊपर माइक मिले और न बोले, इससे बड़ा समयदान और कोई नहीं होता है। तो हम आमंत्रित करते हैं हमारे छत्तीसगढ़ के क्रांतिकारी अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता झालेश्वर महाराज से कि वो भी आके अपना संक्षिप्त में, बहुत सार गर्भित रूप में संक्षिप्त में जो है अपना आशीर्वचन, आ जाइए ना, इधर ही आ जाओ, यहीं आ जाओ, आशीर्वचन प्रदान करेंगे। पर बहुत 5 बहुत ही सुंदर स्मृति चिन्ह तैयार करे गए। त्रिवेणी संगम के झलक एमा दिखाए जाते और साथ ही कुंभ के भी एमा छवि बनाए गए हैं। अपर मुख्य सचिव धर्मस्व श्री सुब्रत साहू जी से आग्रह, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के स्वागत के लिए। साथ ही हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय के स्वागत के लिए आमंत्रित करते हैं आयुक्त रायपुर संभाग श्री महादेव कावरे जी को, आईजी रायपुर श्री अमरेश मिश्रा जी को, अध्यक्ष राजिम मेला समिति श्री विवेक आचार्य जी को, कलेक्टर गरियाबंद श्री दीपक अग्रवाल जी को। कृपया आएं और माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करें। मंच पर उपस्थित सम्मानीय संतगण, महामंडलेश्वर श्री कलेक्टर महोदय, माननीय मुख्य अतिथि महोदय, मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत कर रहे हैं। और अब महामंडलेश्वर श्री प्रेमानंद गिरी जी महाराज जी के स्वागत के लिए हम आमंत्रित करते हैं श्री महादेव कावरे जी को कि आप छत्तीसगढ़ के राजकीय गमछा के साथ में स्वागत करेंगे महामंडलेश्वर श्री प्रेमानंद गिरी जी महाराज राजकीय गमछा और स्मृति चिन्ह। साथ ही मंच पर विराजमान स्वामी राजीव लोचन जी महाराज जी के स्वागत के लिए और सम्मान के लिए हम आमंत्रित करते हैं श्री विवेक आचार्य जी कि आप आएं और राजीव लोचन जी महाराज का आप सम्मान करें स्मृति चिन्ह और राजकीय गमछे के साथ। हम आमंत्रित करते हैं विधायक राजिम श्री रोहित साहू जी को, कृपया आएं और माननीय प्रभारी मंत्री श्री दयालदास बघेल जी का स्वागत करें। माननीय वन मंत्री श्री केदार कश्यप जी के स्वागत के लिए आपसे पुनः निवेदन।
कलेक्टर गरियाबंद श्री दीपक अग्रवाल जी आमंत्रित हैं श्री दयालदास बघेल जी के स्वागत के लिए। आपसे पुनः निवेदन श्री केदार कश्यप जी के स्वागत के लिए। और अब हम आमंत्रित करते हैं एसपी गरियाबंद को, कृपया आए और माननीय विधायक राजिम श्री रोहित साहू जी का स्वागत करें। मेला पुलिस प्रभारी श्री राजेश कुकरेजा जी आमंत्रित हैं माननीय विधायक महोदय के स्वागत के लिए। हमारे बीच उपस्थित है माननीय विधायक सरायपाली श्री बसंत अग्रवाल जी, आपके स्वागत के लिए हम आमंत्रित करते हैं एसपी गरियाबंद को। संपत अग्रवाल जी। बसना विधायक। इंद्र कुमार साहू जी के स्वागत के लिए आमंत्रित हैं श्री विवेक आचार्य जी। मंच पर राम प्रताप जी हमारे बीच मौजूद हैं, हम उनके स्वागत के लिए पुनः विवेक आचार्य जी से आग्रह करते हैं। और साथ ही पूर्व सांसद महोदय हमारे बीच में आदरणीय चुन्नीलाल जी हमारे बीच मौजूद हैं, हम उनके भी स्वागत के लिए आमंत्रित करते हैं। चंदूलाल जी के स्वागत के लिए हम पुनः आग्रह करते हैं विवेक आचार्य जी से। मंच पर सम्मानीय अतिथिगण हमारे बीच मौजूद हैं। एसडीएम राजिम श्री विशाल महाराणा, श्री प्रताप पारिक जी, सीओ जिला पंचायत उमेश मिश्रा जी, इन सब से हम आग्रह करते हैं कि मंच पर उपस्थित सम्मानीय संतगण और मंचस्थ अतिथियों का, जनप्रतिनिधियों का आप स्वागत करेंगे। विभागीय अधिकारियों से हम निवेदन करते हैं कि सम्मानीय अतिथियों का आप स्वागत करेंगे। मंच पर हमारे बीच मौजूद हैं महंत प्रज्ञा भारती जी, सुश्री अरुणा भारती जी, उमेशानंद गिरी जी महाराज, कौशलेंद्र राम जी महाराज, नारायण भाई जी, अखिलेशानंद जी, जय श्री माता अनुसुईया दास जी महाराज, साथ ही महंत राम सुंदर दास जी महाराज, श्री नरेंद्र दास जी महाराज, गंगा दास उदासीन जी, ज्ञान स्वरूपानंद अक्री जी महाराज, श्री गोवर्धन शरण जी महाराज, त्रिवेणी दास जी महाराज, विचार साहेब जी महाराज, पुष्पा बहन जी, रविकर साहेब जी, हेमा बहन जी, साथ ही मंच पर उपस्थित परम आदरणीय समस्त संत महात्माओं के स्वागत के लिए और जन प्रतिनिधिगण हमारे बीच मौजूद हैं, हम उनके भी स्वागत के लिए विभागीय अधिकारियों से आग्रह करते हैं कि आप उनका सम्मान के साथ स्वागत करें। श्री राजेश कुमार तिवारी जी, अध्यक्ष नगर पंचायत देवभोग, श्री रूप नारायण साहू जी, अध्यक्ष नगर पंचायत कोपरा, श्री राजेंद्र सूर्यवंशी जी, अध्यक्ष नगर पंचायत फिंगेश्वर, श्री रिखीराम यादव जी, अध्यक्ष नगर पालिका परिषद गरियाबंद, श्री महेश यादव जी, अध्यक्ष नगर पंचायत राजिम, श्रीमती लुकेश्वरी निषाद जी, अध्यक्ष नगर पंचायत छूरा, श्रीमती ओम कुमारी संजय साहू, तो राजिम कुंभ पहुंचे हैं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और इस कुंभ का ये समापन समारोह है। आज बड़ी संख्या में इसमें देश और विदेश से सभी श्रद्धालु पहुंचे हैं। सीधी तस्वीरें ये राजिम कुंभ से हैं। अब देख सकते हैं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पहुंचे हैं राजिम कुंभ और उन्होंने पहुंचकर भगवान की पूजा अर्चना भी की है। आज राजिम कुंभ का अंतिम दिन है। समापन समारोह में शामिल हुए हैं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। राजिम कुंभ से ये तस्वीरें जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पहुंचे हैं
आपको बता दें देश विदेश से तमाम श्रद्धालु भी इस राजिम कुंभ में शामिल हुए हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पहुंचे, उन्होंने पूजा अर्चना की, भगवान का आशीर्वाद लिया और राजिम कुंभ कल्प 2025 माघ पूर्णिमा से महाशिवरात्रि तक त्रिवेणी संगम पर आयोजित हुआ। माननीय राज्यपाल श्री रमीन डेका ने इस भव्य आयोजन का शुभारंभ किया। देश के विभिन्न हिस्सों से संत, महात्मा और श्रद्धालु संगम स्नान, गंगा आरती और पंचकोशी यात्रा में शामिल हुए। राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय कलाकारों की सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने आयोजन को और आकर्षक बनाया। पर्यटन, संस्कृति, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग, छत्तीसगढ़ शासन एवं जिला प्रशासन गरियाबंद ने इस वृहद आयोजन की व्यवस्था, सुरक्षा और स्वच्छता का पूरा ध्यान रखा। राजिम कुंभ 2025 आस्था, संस्कृति और प्रशासनिक प्रबंधन का सफल संगम बना। धन्यवाद। और अब बारी है संस्कृति विभाग छत्तीसगढ़ शासन द्वारा प्रकाशित राजिम कुंभ कल्प 2025 पर आधारित पुस्तिका के विमोचन का। हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करते हैं, कृपया इस पुस्तिका का विमोचन करने का कष्ट करें। साथ ही हमारे अति सम्माननीय मंचस्थ अतिथि गणों को ये पुस्तिका भेंट की जा रही है। भेंट कर रहे हैं संचालक संस्कृति एवं पुरातत्व और अध्यक्ष राजिम मेला समिति श्री विवेक आचार्य जी। और जोरदार तालियां। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने इस पुस्तिका का विमोचन किया है, राजिम कुंभ कल्प 2025। इसमें उन सभी बातों को संजोया गया है, संग्रहित किया गया है जो इन 15 दिनों में आप जिसके साक्षी बने हैं और आपने जिसे अनुभव किया है। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। और अब इसी के साथ माननीय विधायक राजिम श्री रोहित साहू जी को हम संबोधन के लिए पूरे सम्मान और तालियों की आवाज के साथ आमंत्रित करते हैं। श्री रोहित साहू जी। बोलिए राजीव लोचन भगवान की, कुलेश्वर नाथ महादेव की। दोनों हाथ उठा के जयकारा लगाइए भैया, आज महाशिवरात्रि है। बोलिए कुलेश्वर नाथ महादेव की, हर हर महादेव, जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। आज भगवान राजीव लोचन की नगरी छत्तीसगढ़ के प्रयाग भगवान कुलेश्वर महादेव की भूमि में महाशिवरात्रि के ये पावन अवसर में राजिम कुंभ कल्प के ये अवसर में आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में विराजमान हमारे छत्तीसगढ़ के मुखिया, छत्तीसगढ़ के बहुत ही लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णुदेव साय जी
के विराजमान हुए हैं। एक बार चाहूं पूरा क्षेत्र के जनता जनार्दन से एक बार जोरदार ताली बजा के आप मन स्वागत वंदन अभिनंदन करे हो। मंच में उपस्थित जम्मू हमार क्षेत्र पूरा देश से आए हुए साधु संत महात्मा के श्री चरणों में प्रणाम करत हुए आप सबसे चाहूं संत महात्मा के आशीर्वाद से ये सब संभव हो पात है, तो एक बार सबो साधु संत महात्मा के लिए जोरदार ताली से स्वागत वंदन अभिनंदन करो। ऐसे अवसर में उपस्थित हमारे छत्तीसगढ़ शासन के कैबिनेट मंत्री गरियाबंद जिला के प्रभारी मंत्री सम्माननीय दयालदास बघेल जी, एक बार जोरदार ताली बजा के अभिनंदन करे हो। ऐसे अवसर में हमारे बीच में मंच में विराजमान छत्तीसगढ़ शासन के कैबिनेट मंत्री संसदीय कार्य मंत्री आदरणीय भैया केदार कश्यप जी के लिए भी जोरदार ताली बजा के आप मंच स्वागत करे हो। मंच में विराजमान सम्माननीय अभनपुर के विधायक, बहुत ही लोकप्रिय विधायक सम्माननीय इंद्र कुमार साहू जी, हमारे बसना के विधायक सम्माननीय भैया संपत अग्रवाल जी, पूर्व सांसद आदरणीय हमारे भैया चंदूलाल साहू जी, मंच में उपस्थित सभी हमारे नगर पंचायत राजिम के नवनिर्वाचित अध्यक्ष सम्माननीय महेश यादव जी, कोपरा नगर पंचायत के नवनिर्वाचित अध्यक्ष श्री रूप नारायण साहू जी, फिंगेश्वर के सम्माननीय अध्यक्ष सूर्यवंशी जी, हमार मंच में विराजमान हमार बहुत ही वरिष्ठ हम सब के मार्गदर्शक के रूप में जो हमारे छत्तीसगढ़ में सेवा दे थे, ऐसा हमारे पूर्व संगठन मंत्री आदरणीय हमार संगठन मंत्री जी के लिए भी जोरदार ताली बजा के आप मन स्वागत करे हो। ऐसे मंच में उपस्थित सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, यहाँ के मेला समिति के सम्माननीय अध्यक्ष आचार्य जी, सम्माननीय सचिव छत्तीसगढ़ शासन, जिला के कलेक्टर श्री दीपक अग्रवाल जी और पूरा विभाग के अधिकारी कर्मचारीगण, आप सबको सबसे पहले जोरदार ताली बजा के स्वागत करो भैया। इस समय मेला के पूरा व्यवस्था पूरा जिला के प्रशासन के द्वारा संभाले हुए इस आचार संहिता के चलते फिर भी त्रिस्तरीय पंचायती राज, नगरीय पंचायती राज के चुनाव के चलते इतने अच्छा व्यवस्था, नया मेला मैदान में मेला की शुरुआत होना बहुत बड़े चुनौती रही। लेकिन ये हमारे पूरा साधु संत महात्मा के आशीर्वाद है, भगवान राजीव लोचन के कृपा है, कुलेश्वर महादेव के आशीर्वाद है और सबसे ज्यादा तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी मैं धन्यवाद देता हूं, जो कई वर्षों के मांग रहा एक ही बार में नया मेला मैदान में मेला लगाए के अनुमति प्रदान करे, ऐसा आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री जी के लिए आओ एक बार जोरदार ताली बजाओ के स्वागत करो। और मैं हूं राजिम क्षेत्र के विधायक होए के नाते से माननीय मुख्यमंत्री, माननीय मंत्रिमंडल ला, माननीय विधायक जी, साधु संत महात्मा ला धन्यवाद देता हूं, जेकर माध्यम से आज छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ के पहचान, छत्तीसगढ़ के त्रिवेणी संगम, छत्तीसगढ़ के कुंभ कल्प के जो शुरुआत माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से आज जो संपन्न हो जाते है, ये अवसर में आज महाशिवरात्रि में रात से आज मैं सुबह 4 बजे तक घूमत रहे हूं। आप मतलब एक बात बताना चाहूं, आज बचपन से राजिम मेला में आवत हूं, क्योंकि राजिम मेला ऐतिहासिक परंपरा है, सनातन संस्कृति के एक धरोहर है। आज राजिम भगवान कुलेश्वर नाथ महादेव के श्रद्धालु मन के आस्था ला देखे मोर साथ में जिला के अधिकारी मन भी साथ में घूमत रही। आदरणीय आप ला बताना चाहूं, छत्तीसगढ़ शासन में आज जो सहयोग आपके माध्यम से जो मिले हैं, सनातन संस्कृति जो जागे हुए है, एक लिए मैं धन्यवाद देता हूं। आज कुलेश्वर महादेव मंदिर के श्रद्धालु के जो दर्शन है, गंगा आरती जहां से शुभारंभ होते,
गंगा आरती से ले तक कुलेश्वर नाथ महादेव तक श्रद्धालु के लाइन लगे रही से एकल्ली में आप सब मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। कहीं न कहीं ये उत्साह, ये अपन धर्म के प्रति जागरूकता आज पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में देखे ला मिला थे। बहुत बृहद रूप में संत महात्मा मन के आशीर्वाद हम सब ला मिला थे। अब आज आप मतलब बताना चाहूं, महाशिवरात्रि के अवसर में गरियाबंद जिला के माननीय मुख्यमंत्री के माध्यम से महिला बाल विकास द्वारा, जिला प्रशासन द्वारा 227 जोड़ा के विवाह संपन्न भी आज यही मंच के माध्यम से हो है। एक बार चाहूं ओकर लिए भी आप मन ताली बजा के अभिनंदन करो। 227 जोड़ा प्रणय सूत्र में आज बंधे है। भोलेनाथ जी के पावन अवसर में ऐसे कार्यक्रम छत्तीसगढ़ के प्रयाग राज्य में जो हम सब ला देखे ला मिला थे, बहुत सुंदर ढंग से आप सबके सहयोग भी मिला थे। हमारे मीडिया के जम्मो साथी ला मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं, जेकर माध्यम से प्रचार प्रसार के माध्यम से छत्तीसगढ़ शासन के योजना के जो अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, एकर लिए भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका आप मन के माध्यम से मीडिया के सबो साथी के लिए मैं हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। आप सब ला मैं बहुत बहुत बधाई देते हुए, शुभकामना देते हुए, महाशिवरात्रि के पावन अवसर में बहुत सारी शुभकामना देते हुए, पूरे प्रदेशवासी का धन्यवाद देते हुए, कहीं कहीं कुछ चूक भी है, वो आने वाला समय में नया मेला मैदान है, नया व्यवस्थित करना भी है। माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेशानुसार आने वाला समय में और दिव्यता और भव्यता के साथ राजिम कुंभ कल्प के उत्सव राजिम रलुचन भगवान के आशीर्वाद से संपन्न होना है। आप सब लपुना में बहुत बहुत बधाई शुभकामना देते हुए मेरी बात यहीं समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद आपके संबोधन पर माननीय विधायक राजिम श्री रोहित साहू जी। और अब उद्बोधन पर हम आमंत्रित करत हन विधायक अभनपुर श्री इंदर साहू जी ला के वे आए और अपन उद्बोधन दे। माननीय विधायक अभनपुर श्री इंद्र कुमार साहू जी। बोलो चंपेश्वर महादेव की। अरे एक बार नारा तो बुलाओ, बोलो चंपेश्वर महादेव की। हर हर महादेव, जय जय श्री राम। आज महाशिवरात्रि के पावन पर्व में, आज राजिम कल्प कुंभ में हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय विष्णुदेव साय जी हम सब के बीच में आज उपस्थित है। साथ ही हमारे वन मंत्री सम्माननीय केदार कश्यप जी, गरियाबंद जिला प्रभारी मंत्री दयालदास बघेल जी, यहाँ के विधायक रोहित साहू जी, बसना विधायक संपत अग्रवाल जी और पूर्व सांसद चंदूलाल साहू जी सहित यहाँ के जम्मो साधु संत मल्ला में सादर प्रणाम करता हूँ। और आज हम सब बड़ा सौभाग्यशाली हैं कि आज महाशिवरात्रि के पावन अवसर में हमारा अभनपुर और यहाँ गरियाबंद जिला से 227 जोड़ा मुख्यमंत्री कन्या विवाह आज यहाँ संपन्न हुए और ऐसा पुण्य कार्य आज महाशिवरात्रि के पावन अवसर में हुए। और एक लिए मैं हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जिला में बधाई देना चाहूँ, धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूँ कि आपके सफल नेतृत्व में हमारे छत्तीसगढ़ में हमारे गरीब वर्ग के हमारे भाई बहन मन के भी आज शादी संपन्न हुए हैं। साथ ही ये राजिम कुंभ हमारे छत्तीसगढ़िया मन के लिए ये राजिम बहुत पवित्र स्थल है। और आज हम सब आज ये पवित्र स्थल में हमारे छत्तीसगढ़ के सुख समृद्धि के लिए आज हम सब यहाँ गंगा स्नान करे हैं और पूरा क्षेत्र में सुख समृद्धि के लिए कामना करे बर और साधु संत के आशीर्वाद ले बर हम सब इकट्ठा हुआ। ऐसा अवसर में मैं साधु संत मला प्रणाम करत हुए और यहाँ के अधिकारी कर्मचारी जो यहाँ व्यवस्था मेला स्थल के करे वो मतलब भी मैं धन्यवाद देते हुए अपन वाणी ला यही विराम देते। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।
बहुत बहुत धन्यवाद माननीय विधायक अभनपुर। और अब पूरे सम्मान और तालियों की आवाज के साथ हम आप सभी को संबोधित करने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं माननीय प्रभारी मंत्री गरियाबंद श्री दयालदास बघेल जी को। श्री दयालदास बघेल जी। बोलो राजीव लोचन भगवान की, कुलेश्वर महादेव की जय। जय श्री राम। आज के राजिम कुंभ कल्प के मेला के समापन के शुभ अवसर में हमारे बीच मंच में विराजमान बहुत ही यशस्वी लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी सम्मानित विष्णुदेव साय जी, एक बार जोरदार ताली बजाकर माननीय मुख्यमंत्री का स्वागत करना है। मंच में उपस्थित सम्माननीय कैबिनेट मंत्री, मंच में उपस्थित सब सम्माननीय विधायकगण, मंच में उपस्थित सब सम्माननीय संतगण के मैं प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। सम्माननीय पूर्व संगठन मंत्री आदरणीय राम प्रताप जी और मंच में उपस्थित सब सम्माननीय गण, हमारे बीच उपस्थित आसपास से आए हुए सब वरिष्ठ गण, नवयुवक साथी, उपस्थित माता बहनी मन, सम्माननीय पत्रकार बंधु, आज हम सबके लिए बहुत बड़े सौभाग्य के विषय कि आज राजिम कुंभ कल्प के समापन के शुभ अवसर में हमारे बीच जतेक भी साधु संत यहाँ विराजमान है, हम सब ला दर्शन मिली, सब ला आशीर्वाद लेके सौभाग्य प्राप्त हुई। मैं सब संत गण के प्रणाम करते हुए निवेदन करता हूँ कि हमेशा ही प्रकार के आशीर्वाद छत्तीसगढ़ राज्य ला, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ला अपन के आशीर्वाद बने रहे और ये छत्तीसगढ़ एक विकसित राज्य बने, एक खातिर जतेक भी साधु संत होकर मैं प्रणाम करता हूँ। साथ ही साथ त्रिवेणी संगम छत्तीसगढ़ के लिए बहुत बड़े सौभाग्य के विषय। हर साल ये त्रिवेणी संगम में हम आय के सौभाग्य मिलते और भगवान राजीव लोचन के दर्शन करके आशीर्वाद लेके सौभाग्य प्राप्त होते। हकीकत में ये राजिम कुंभ कल्प ऐतिहासिक है हमारे छत्तीसगढ़ के लिए सौभाग्य के विषय। ये मेला हर साल लगते, हर साल आप मन की उपस्थिति, आप मन के दर्शन लाभ, जतेक भी संत सबके दर्शन लाभ करे के अवसर मिलते। हकीकत में मेला दिन प्रतिदिन अत्यक भव्यता की ओर बढ़त है और निश्चित रूप से भविष्य में भी माननीय मुख्यमंत्री जी से एक प्रभारी मंत्री होने के नाते मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे छत्तीसगढ़ के लिए एक धरोहर है, यहाँ के मेला के लिए और भव्यता विकास हो, एक लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूं। साथ ही साथ यहाँ अधिकारी मन के भी जो व्यवस्था रही से उखर लिए अधिकारी मन ला धन्यवाद देता हूं। साथ ही साथ 227 जोड़ा के यहाँ मुख्यमंत्री कन्या जो विवाह के आयोजन रही से बहुत उखर लिए भी अधिकारी मन ला मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। हकीकत में ये जो कुंभ है, हमारे कुंभ कल्प है, जहाँ त्रिवेणी संगम है, हर साल भव्यता बढ़ते जाती, दिन प्रतिदिन एक भव्यता बढ़ते जाते हैं और आज ये नया स्थल भी हमारे प्राप्त हुए है। कल ये मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के आभार व्यक्त करता हूँ। यहाँ भी विकसित करे की आवश्यकता है। 65 एकड़ जमीन हमारे मिले है, ये भव्य घर विकसित होना भी चाहिए और माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से निश्चित रूप से ये एक विकास हो ही, विकसित हो ही। आज ज्यादा कुछ कहे के नहीं है। मैं ये समापन के अवसर में महाशिवरात्रि के पावन बेला में आप सब बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। जतेक भी हमारे संत मंच में उपस्थित है उन सब के प्रणाम करता हूँ कि आप मन के हमेशा यही प्रकार के आशीर्वाद हमारे मिलत रहे।
यही निवेदन करते हुए आप सबके प्रणाम करते हुए अपन वाणी विराम देता हूं। जय जय श्री राम। आपके बहुत बहुत आभार माननीय मंत्री महोदय। और अब उद्बोधन के कड़ी में आगे बढ़त हुए हम पूरा सम्मान के साथ आमंत्रित करन थन माननीय मंत्री श्री केदार कश्यप जी ला ओखर उद्बोधन पर। बोले भारत माता की, दोनों हाथ उठा के बोलेंगे, बोले भारत माता की, भारत माता की, कुलेश्वर महादेव की, कुलेश्वर महादेव की, राजीव लोचन की। आज हम सब के लिए अत्यंत हर्ष का विषय है। राजिम कुंभ कल्प 2025 के इस अवसर पर हमारे छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी का आज के इस कार्यक्रम में सम्मिलित होना हुआ है और ऐसे अवसर पर हम सभी उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। एक बार जोरदार ताली के साथ में उनका अभिनंदन करें, स्वागत करें। हमारे बीच में हमारे इस जिले के प्रभारी मंत्री माननीय श्री दयालदास बघेल जी, उनका भी जोरदार ताली के साथ में अभिनंदन। हमारे विधायक साथी माननीय श्री रोहित साहू जी, संपत अग्रवाल जी, इंद्र कुमार साहू जी, सभी का एक बार जोरदार ताली के साथ में अभिनंदन। हमारे बाई ओर मैं क्षमा चाहूंगा, सभी हमारे साधु संत, हमारे पूज्यपाद जितने भी हमारे आदरणीय बैठे हुए हैं, मैं उनके चरणों को मैं अपनी प्रणाम करते हुए उनका भी अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और ऐसे अवसर पर हमारे बीच में हमारे वरिष्ठ नेता और पूर्व संगठन महामंत्री आदरणीय श्री राम प्रताप जी, हमारे पूर्व सांसद सम्मानित श्री चंदूलाल साहू जी, हमारे यहाँ के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री सुब्रत साहू जी, यहाँ के कमिश्नर महादेव कावरे जी, यहाँ के आईजी, यहाँ के एसपी और सभी हमारे जिला प्रशासन के अधिकारी और समस्त हमारे जनप्रतिनिधिगण, देवीयम सज्जनों, समस्त हमारे श्रद्धालु, हमारे भक्त और मीडिया के पत्रकार बंधु और पूरे मेला समिति के, हमारे आयोजन समिति के समस्त हमारे पदाधिकारी, अध्यक्ष सहित मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, बस इतना ही कहूंगा। ये मेरे लिए अत्यंत हर्ष का विषय है कि आज महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर आप सबके साथ में यहाँ पर कुलेश्वर महादेव का और हमारे राजू लोचन महाराज जी का हमको दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं आप सभी को अपनी ओर से हार्दिक बधाई देता हूं महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर। और मैं एक बात कहूंगा कि हमारा ये सौभाग्य है कि हम ऐसे कालखंड में हमारा जन्म हुआ जब देश में महाकुंभ जो 144 साल के बाद आया और उसमें सम्मिलित होने का हमको सौभाग्य प्राप्त हुआ। पिछले 13 तारीख को हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग प्रयाग गए थे। आज उनके नेतृत्व में फिर से हमें इस राजुम कुंभ के इस कल्प में हमको सम्मिलित होने का अवसर प्राप्त हुआ। मैं धन्यवाद देता हूं और हम सभी इस बात के लिए भी हम गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हमारे ये वो पीढ़ी है जिसने महाकुंभ को देखा, ये वो पीढ़ी है जिसने भगवान श्री राम के मंदिर को निर्माण होते हुए देखा, भगवान श्री राम को अपने मंदिर में प्रवेश होते देखा। ये भी हमारे लिए सौभाग्य का विषय है। आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी जिस तरीके से पूरे वैश्विक पटल पर हमारे सनातन धर्म का नाम आगे उसका ध्वज लेकर के चल रहे हैं और उनके नेतृत्व में हमारे छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी भी हमारे इस सनातन धर्म को, इस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए चल रहे हैं। उसके लिए हम विशेष तौर पे धन्यवाद देते हैं। और आज मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, बस इतना ही कहूंगा कि हमारा ये देश पूरी दुनिया में हमारे साधु संत, हमारे पूर्वजों ने जो हमारे इस परंपरा को बनाया है, हमारी नदियों की पूजा, हमारी प्रकृति की पूजा, इस परंपरा का निर्वहन हमको आने वाले पीढ़ी को हमको इसको स्थानांतरित करना है, इसको आगे बढ़ाते लेके जाना है। हमारा क्योंकि
प्राचीन परंपरा रही है। बीच में जो विदेशी आक्रांताओं के कारण से हमारी परंपराएं कहीं ना कहीं से खंडित हुई और हमारे सारे ऐसे प्रकृति हो, चाहे हमारे नदी हो, सारे वो संसार कहीं ना कहीं से दूषित हुए। आज हम सबका एक कर्तव्य बनता है, आज मैं आप चाहूंगा कि आप सभी यहां से संकल्प लेके जाएं कि हम अपने नदियों को, हम अपनी प्रकृति को, हम अपने क्षेत्र को अपने साफ सुथरा रखेंगे, स्वच्छ रखेंगे, ऐसा संकल्प लेकर के जाएं। यही बात कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आपके संबोधन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय। और हमन खुशी है कि माननीय विधायक कुरुद हमारे बीच में अजय चंद्राकर जी उपस्थित हैं। उनका स्वागत बर रायपुर संभाग आयुक्त महादेव कावरे जी से हम आग्रह करते हैं कि पुष्पगुच्छ के साथ उखर स्वागत करें। समय लगातार बढ़त जात है और हमन माननीय मुख्यमंत्री महोदय के भी आशीर्वचन सुनना है, लेकिन हम आग्रह करते हैं अजय चंद्राकर जी हमारे बीच मौजूद हैं। एक संक्षिप्त उद्बोधन अगर उखर माध्यम से आशीर्वचन मिली तो उखर बर हम पूरा विनम्रता से उद्बोधन के कड़ी में अब आगे बढ़त हुए हम पूरा सम्मान के साथ आमंत्रित करत हन संत महामंडलेश्वर श्री प्रेमानंद गिरी जी महाराज ला उखर संक्षिप्त उद्बोधन बर संत महामंडलेश्वर श्री प्रेमानंद गिरी जी महाराज। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दं हतपापवृन्दम् वाराणसीनाथं नाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। आइए आज छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा आयोजित छत्तीसगढ़ का आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र, छत्तीसगढ़ का प्रयाग राजिम और महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर आप सबको सबसे पहले महाशिवरात्रि के पावन पर्व की अनेक अनेक शुभकामनाएं, बधाई और बहुत अभिनंदन। माघ पूर्णिमा से महाशिवरात्रि पर्यंत राजिम कुंभकल्प 2025 का हमारे इस छत्तीसगढ़ के मां कौशल्या के लाल, छत्तीसगढ़ के लाडले, बड़े ही सरल, सहज और सौम्य मुख्यमंत्री, यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णुदेव साई जी को हमारे मंचस्थ समस्त धर्माचार्य वृंद, महामंडलेश्वर वृंद, संत यति वृंद को वंदन करते हुए मंच पर विराजमान छत्तीसगढ़ शासन के समस्त विधायकगण, आज मंच में विराजमान हमारे महामंडलेश्वर स्वामी प्रेमानंद गिरी जी और सभी संत पल्ला में नमन करत हो, उमन के सत सत अभिनंदन करत हो
और आज के समापन समारोह में हमारे बीच में उपस्थित हैं हमारे जिला के प्रभारी मंत्री आदरणीय श्री दयालदास बघेल जी, हमारे प्रदेश के वरिष्ठ मंत्री श्री केदार कश्यप जी, इस क्षेत्र के विधायक श्री रोहित साहू जी, बसना के विधायक संपत अग्रवाल जी, अभनपुर के विधायक इंद्र कुमार साहू जी, हमारे कुरुद के विधायक अजय चंद्राकर जी, हमारे पार्टी के वरिष्ठ आदरणीय राम प्रताप सिंह जी, पूर्व सांसद चंदूलाल साहू जी और सबो हमार मंच में विराजमान नेतागण और हमार संत वृंद स्वामी प्रेमानंद गिरी जी, महंत श्री नरेंद्र दास जी, स्वामी राजीव लोचन महाराज जी, दंडी स्वामी श्री विश्वानंद तीर्थ जी, स्वामी गंगादास सुदासिन जी, साध्वी महंत प्रज्ञा दीदी जी, साध्वी सुश्री अरुणा भारती जी, बाल योगिनी जयश्री माता जी, श्री ज्ञानेन्द्र महाराज जी, स्वामी ज्ञान स्वरूपानंद अक्रिय जी महाराज, महंत उमेशानंद गिरी जी महाराज, संत कौशलेंद्र राम जी महाराज, स्वामी अखिलेशानंद जी महाराज, महंत अनुसुया दास जी महाराज, संत श्री गोवर्धन शरण जी महाराज, महंत त्रिवेणी दास जी महाराज, संत विचार साहिब जी महाराज, महंत श्री रविकर साहिब जी और एकाधन के नाम छूटत हो ही तो मैं क्षमा चाहूं। और हमार इस संभाग के आयुक्त महादेव कावरे जी, आईजी अमरेश मिश्रा जी, विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री सुब्रत साहू जी, यहाँ के कलेक्टर, एसपी, सभी अधिकारीगण, विभाग के सभी अधिकारीगण और आज के समापन समारोह में पूरे प्रदेश से आए सभी श्रद्धालु सज्जन वृंद, मातृशक्ति हमार माता बहनी मन, युवा साथी मन और हमार प्रेस मीडिया के भाई मन, मैं सबकर ले पहले आज के अवसर में हमार संत वृंद के राजिम के ये त्रिवेणी संगम के पावन धरती में बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करत हूं। साथ ही साथ हमार नेता मन के भी स्वागत करत हूं और आप सब श्रद्धालु जन के भी मैं बहुत बहुत स्वागत करत हूं। आज महाशिवरात्रि है तो महाशिवरात्रि के भी आप मन ला बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। कुलेश्वरनाथ महादेव और राजीव लोचन भगवान जी के हमेशा आशीर्वाद हमारे छत्तीसगढ़ के ऊपर में बने रहे। छत्तीसगढ़ में हमेशा खुशहाली हो, छत्तीसगढ़ में शांति हो, छत्तीसगढ़ में सब घर में सुख और समृद्धि हो। आज महाशिवरात्रि के अवसर में कुलेश्वरनाथ महादेव जी और राजीव लोचन महाराज जी से, राजीव लोचन भगवान जी से यही हमारी विनती है। आप सबला मालूम है कि जब हमारी सरकार रही तो 2005 में ये त्रिवेणी संगम में ये राजिम कुंभ के शुरुआत हुई और लगातार कुंभ के आयोजन हर साल होत रही से। लेकिन आप सबला मालूम है कि पिछले सरकार में 5 साल एकर स्वरूप कुछ बदल गए रही। लेकिन जब 2023 में आप सब फिर आशीर्वाद दे के हमला सरकार में बैठाओ तो फिर से ओकर स्वरूप पहले के रूप में आ गई और इस सरकार में बैठाए के बाद में ये द्वितीय साल है। और इस साल बड़ा सौभाग्य की बात है हमारे लिए कि ये 54 एकड़ के जमीन हमला ये मेला पर मिली से। पहले होती थोड़ा जगह के शॉर्टेज होत रही से, थोड़ा
भीड़ भाड़ ज्यादा होत रही से, लेकिन ये 54 एकड़ जमीन मिले के बाद में चूंकि ये राजिम कुंभ कल पे सदैव हमारे छत्तीसगढ़ में होते रही और एला हमन आगे चल के खूब सजावो, खूब संवारबो। और हमार स्वामी प्रेमानंद गिरी जी, हमार राजीव लोचन जी महाराज, दोनों के भी बड़े अच्छा सुझाव आए हैं। निश्चित रूप से उनके सुझाव में हमारे सरकार काम करी। हमारे छत्तीसगढ़ के बड़े सौभाग्य कि ये कुंभ माघ पूर्णिमा से शुरू होके महाशिवरात्रि तक चलते और ये बीच में पूरे देश भर के संत मन के उमन के चरण हमारे धरती में पड़ते, हमारे छत्तीसगढ़ धन्य हो जाते। और यहाँ यज्ञ अनुष्ठान नागा बाबा मन के भी आगमन होते और आध्यात्मिक ताकत हमारे छत्तीसगढ़ के बढ़ते, तो ये लाभ हमला मिलते और हमने आगे और भी भव्य बनाबो। ये मैं आज आप उनके सामने में मैं कहत हूं। और अभी बड़े सौभाग्य के बात कि 144 साल के बाद में प्रयाग में जो महाकुंभ के आयोजन हो रही से, जेकर भी समापन आज हो थे और 144 साल बाद के महाकुंभ में 70 करोड़ से ज्यादा देश और विदेश के व्यक्ति मन वहां त्रिवेणी संगम में वहां स्नान करीने। 70 करोड़ कहले पूरा विश्व में भारत और चीन छोड़ के कोई देश नहीं है। इतना बड़ा आबादी के कोई देश नहीं है जहां की आबादी 70 करोड़ है, खाली भारत और चीन में है। और हमारे देश के आधा आबादी 70 करोड़, ये कितना बड़ा हमारे भारत के लिए सौभाग्य की बात है कि ये महाकुंभ में इतनी बड़ी आबादी त्रिवेणी संगम में डुबकी लगा के पुण्य के भागी होई से। और आप मन के आशीर्वाद से हमन सरकार में बैठे हन, तो ये छत्तीसगढ़ के जनता के लगातार सेवा करत हन। मोदी के गारंटी ला भी साए साए पूरा करत हन। आप सबला मालूम है, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास की बात हो, चाहे किसान मन के बात हो, चाहे 70 लाख महतारी मल्ला महतारी बंधन के काम हो, चाहे हमारे आदिवासी भाई मन के तेंदू पत्ता के बात हो, या 5,62,000 हमारे जो भूमिहीन कृषि मजदूर है उमला 10,000 रुपया देहे के बात हो, या रामलला दर्शन योजना में आज 20,000 से ज्यादा श्रद्धालु मन हमार भाचा राम के दर्शन करके आगे नहीं। ये सब काम आपन के आशीर्वाद से हमन करत हन। तो प्रयाग के महाकुंभ में भी एक प्रयास हमन करे रहे। उत्तर प्रदेश सरकार से वहां के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से आग्रह करे रहे, 4.5 एकड़ जमीन उमन प्रदान करे रहे। तो हमार सरकार के तरफ से वहां पवेलियन के निर्माण करे रहे। और आप मला बताते हुए मला हर्ष होते कि 25,000 से ज्यादा हमारे छत्तीसगढ़ के श्रद्धालु मन वो पवेलियन के लाभ लेन, उमन के वहां रहे के, उमन के भोजन के, उमन के नाश्ता पानी के, सब के निःशुल्क व्यवस्था सरकार के तरफ से रही से। तो ये सब आप मन के आशीर्वाद, सही प्रयास सरकार के तरफ से रही से। और आज यहाँ पर चूंकि 54 एकड़ जमीन बने के बाद मिले के बाद में ये नया प्रयास हुई से, और आज मैं पहली बार ये कुंभ में आए हों, पूरा व्यवस्था देख के मोला बड़ा खुशी हुई से। और एक लिए मैं पर्यटन संस्कृति धार्मिक न्यास और धर्मस्व विभाग के हमार सबो अधिकारी मला बहुत बहुत मैं धन्यवाद देना चाहूँ। यहाँ के जिला प्रशासन ला भी मैं धन्यवाद देना चाहूँ कि अच्छा सब मिलके ये भव्यता देन है ये राजिम कुंभ के आगे लाभ और भी भव्य हमन बनाबो। और ज्यादा मैं नहीं कहते हुए, चूंकि
काफी विलंब भी होगी से आप सबला फिर से एक बार महाशिवरात्रि के बहुत बहुत बधाई शुभकामना देते हुए आप सबके आशीर्वाद हमारे छत्तीसगढ़ के सरकार ला हमन ला सब मिलते रहे ताकि छत्तीसगढ़ के हमन ठीक से सेवा कर सकी, छत्तीसगढ़ में खुशहाली ला सकी, छत्तीसगढ़ में शांति ला सकी और सबके घर में सुख समृद्धि हो। एक लिए अंत में फिर से एक बार कुलेश्वरनाथ महादेव और राजलोचन भगवान से विनती करते हुए मैं अपन बात के यही अंत करत हूँ। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, कुलेश्वर महादेव की, राजीव लोचन भगवान की। धन्यवाद। आपके बहुत बहुत शुक्रिया माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपके आशीर्वचन हम सबके मार्ग ला प्रशस्त करी। और अब हमारे बीच